आज ने मेरी माता है और मेरे भाई ने सहिता मदद दिया और मेरी माँ को अंतिम संस्कार इन्हीं पैसे से जाकर लकड़ियां लाऊंगी और मैं अपने माँ को अंतिम संस्कार करवाऊंगी। रूपा, रामगढ़ रियासत वाले तुझे पैसे दिए? कभी ने आपने नहीं दिया तो क्या मेरी माता और बहने भाई है मेरी सहायता मदद नहीं करेगी? अरे उसने मेरी सहायता मदद दी और भगवान उनकी लंबी उम्र दे और उनके बच्चे बने रहे। हरामीलाल इधर आओ। कितने की कफन आती है? भैया कफन तो मान लियो 1000 में हो जाता। 1000 में होती है? हाँ भैया 1000 में सब रूपा! हो जाता। कितने पैसे चुराए तुमने? आज इतने पैसे हैं मेरी माँ के, आज अंतिम और लकड़ियां लाऊंगी। हाँ इन्हीं पैसे से। रूपा, ये तो मेरे पास 40 रुपए हैं, बाकी पैसे कहाँ गए? बाकी पैसे जंगुआ को दिए। अरे वो लकड़ी बेचता है, उसके बारे में पहले दे दी और वो खरीद कर। भीख मंगाई हो कहा यार? अरे कमीने, वो दुकान मालिक है और उसको मैंने पैसे दे दिए और उसे लकड़ी में खरीद कर लाऊंगी। मैं अपनी माँ को अंतिम संस्कार करवाऊंगी। हरामीलाल, इस लाश को उठाओ और गंदे नाले में फेंका दो। नहीं भैया, ऐसा मत करना। रूपा, ऐसा मत करना। मेरी माँ को नहीं। मेरी माँ को। मेरी दादी माँ को किसी ने हाथ लगाया। मेरी दादी माँ को किसी ने हाथ लगाया तो मैं भैया जाऊंगी। इनके लेके तुम ही जाओ, इनका हम नहीं जाने का तना सुन रहा नहीं। हरामीलाल, फेंक इसकी माँ की लाश, फेंक। रूपा, मेरी दादी माँ को गंदे नाले में फेंकवा दिया। हाँ रूपा, और तू रामगढ़ यासा छोड़कर इतनी दूर चली जा कि नजर मत आना। रूपा, हाँ। अरे कमीने, हरामजादे, तेरे पाप के घड़े, तेरे पाप के घड़े जिस दिन फूटेगा तेरा सर्वनाश हो जाएगा, तेरा सर्वनाश हो जाएगा। हेलो। और ये आगे हमारे नन्नू यादव जी, उनकी तरफ से 50 रुपया बाबा जी का चरण में दान प्रदान हुए हैं और गांव वालों से कहना है कि भैया जिसका चंदा नहीं आया है कृपया करके वो अपना चंदा पहुंचा दे। महान दया होगी। ओ गांव वालों, चंदा दो, इस रेंडी को, छिनार को पैसे मत दो, क्योंकि जो हाल रूपा का हुआ है वही हाल तुम लोगों का होगा। क्योंकि ठाकुर विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। दबदबा तो रहेगा बेटा, ये तो बात सच है। हाँ पिताजी। लेकिन ये बता, कहो पिताजी। उस रूपा और उसकी दादी का क्या हुआ? उसकी दादी मां मर गई। दादी मर गई? हाँ पिताजी। और रूपा को क्या हुआ? रूपा रामगढ़ यासा से निकाल दिया। निकाल दिया है? निकाल दिया उसे। लेकिन बेटा तू तो अच्छी तरह से जानता है कि उसके पेट में राहुल का बच्चा है। क्या ये तुझे मालूम है ना? हाँ पिताजी। और उसे निकाल दिया। अगर वो जिंदा रही तो उस बच्चे को जन्म देगी। पिताजी। अगर बच्चे को जन्म दिया और किसी दिन ये कहानी
उसने अपने बेटे से बताई और वो सयाना होगा तो हमारा तुम्हारा काल बन सकता है। क्यों नहीं पिताजी, जा उसे मिटा दे। क्योंकि 9 महीना चल रहा है, आज ही कल में ही अपने बच्चे को जन्म देंगे। मिटा दे उसे। पिताजी मिटा दे उसे, ना रहे बांस ना बजेगी बांसुरी। सुना गाँव वालों, क्या बेटे? ठाकुर भैरव सिंह का, ठाकुर विक्रम सिंह का दबदबा था, दबदबा है, दबदबा रहेगा। चलो दबदबा। आओ आओ। वाह रे भगवान, ये दिन चल गया, ये जमाना चल गया। ये आदमी पीठ पाछे छूना भाकत, अब का करी, मजबूर हन लौंडे मारो न जाता नहीं। ठीक कह दिया भाई कि सोना और चांदी के बढ़ गए भाव हो, नथुनिया महैजा पड़ गई, नथुनिया महैजा पड़ गई, मर गए सोनार हो, नथुनिया महैजा पड़ गई। वह जमाने चलेगा काका, मजबूर तो हम बहुत चीज से हैं। किसकी बात कर रहा था? हम लोगों के खिलाफ तू कोई तो बात कर रहा बातें था? नहीं की ना, किसकी बात कर रहा अपन बात की ना, हम मजबूर हैं। किस चीज से? पेट से, पेट से मजबूर है। पेट से ही मजबूर हैं कि काल ही ने वही दवा लिए चले आई थे, पेट के फायदे नहीं, पेचिस बन गए। मरना चाहता है? नहीं मरबई ना है। मरेगा नहीं हाँ, तो ड्यूटी कर, नहीं तो हम का कायदे से ड्यूटी कर। अगर हम लोगों के खिलाफ अगर तूने कोई बात कहा जी, तो तुझे जान से मार हम देंगे। बिल्कुल तुम्हारा नाव ही नहीं ले थे। हम तुम्हारे खिलाफ कोनो आवाज उठाई तो तुम्हारी आंखें फूट जाए। इनकी तुम नाव ही नहीं ले थे। तुम आज मिल जाओ मेरे घर के नाव। जय हिंद सर। हवलदार जी सर। जो संजय नाम का कैदी जी जेल में बंद है, जी उसकी आज रिहाई होना है। जी इसलिए साहब, उसे बाहर निकाल कर लाओ। जैसे किया साहब। संजय, सबसे पहले संजय की हथकड़ी खोला जाए। संजय सर, आप भी मेरे हाथों की हथकड़ी को खुलवाए। हथकड़ी खुलने का वजह है आपके अच्छे बर्ताव के कारण से जो तुम्हें 10 साल की सजा हुई थी, वो 10 साल के बदले अब तुम्हें 5 साल में ही रिहा किया जा रहा है। सर और वजह जानना चाहते हो? जी हाँ सर। तो वजह का मतलब ये है कि जिस समय मैंने तुम्हारे बारे में जानकारी किया तो मुझे मालूम हुआ कि तुम बेगुनाह हो और तुम्हें बेवजह फंसाया गया। मुझे बहुत दुख हुआ और मैंने काफी प्रयास किया, सरकार से दरख्वास्त किया कि संजय की रिहाई हो जाए। सरकार ने हमारी अर्जी को मंजूर किया और आपकी सजा को माफ कर दिया। इसलिए तुम्हें रिहा किया जा रहा है। और हमारी एक बात जो है अवश्य ध्यान रखना है बोलिए सर। कि अब कोई ऐसा कार्य मत करना जिसके कारण से तुम्हें जेल आना पड़े। नहीं सर, और गाँव मैं में बेगुनाह जाओ। था, बेगुनाह था, मैं लाख सीखता रहा, लेकिन दरोगा साहब ने मेरी एक भी नहीं मानी। गलतियां हो जाती हैं। फिर भी मैं आपसे वादा करता हूँ, हाँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा। हाँ, मैं सीधा अपने घर जाऊंगा
अपनी दादी माँ और अपनी बहन के साथ एक अच्छा जीवन बिताऊंगा। हाँ, अच्छे जीवन व्यतीत करो। नमस्कार सर। नमस्कार। हवलदार जी सर। देखो, ऐसा वक्त आता है क्यों नहीं सर? कि भ्रष्टाचारी और कानून की वर्दी पहनकर कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस वर्दी का नाम बदनाम कर रखा है। जी साहब और इसकी मासूमियत तो देखो। हाँ। जब से आया है आपको लगता है कि चोरी डकैती कर सकता है? हाँ, ऐसा नहीं है, लेकिन जब मुझे मालूम हुआ तभी तो मैंने ऐसा प्रयास किया। जी सर। और चलिए इसकी सर। रिहाई हुई और ठीक तरह से ड्यूटी करना। ठीक है, जैसे आज्ञा साहब। अब हम चलते हैं। चलिए साहब। अगर कोई शख्स आता है जी तो उसके बारे में सही तरह से जानकारी करके कार्रवाई मैं आपको- किया जाए। ठीक है। जी साहब, मैं आपसे अवश्य बताऊंगा। मैं क्या देखता हूँ, मेरे घर पर ये ताला क्यों लगा हुआ है? रूपा, माँ, रूपा। भैया, आप कौन हैं? ये बताओ। मैं संजय सिंह। आप संजय से मुझे रिहा किया गया, लेकिन आज भैया, मेरे घर पर ताला क्यों लगा हुआ है? बहुत देर कर दी भैया आने में। क्या हुआ? भैया जिस दिन आंखों में आंसू, बात क्या है? भैया जिस दिन आपको जेल हुई उसी दिन विक्रम सिंह और भैरव सिंह इतना अत्याचार मचाया, इतना अत्याचार मचाया कि आपकी माँ को मार दिया। मेरी माँ को मार दिया। जी भैया, और आपकी बहन को दर बदर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया। ये नहीं पता है कि आपकी बहन जीवित है या नहीं। नहीं भैरव सिंह, तूने मेरी माँ को मारा है, मेरे बहन को मुझसे जुदा किया है। आ रहा हूं मैं तेरे पास भैरव सिंह। हरामीलाल, जी ठाकुर साहब। फाटक पे ड्यूटी करो, हम थोड़ा आराम करना चाहते हैं। जी काका जी, चलो बैठो। पिताजी, अरे पिताजी क्या हुआ? कौन आया था हवेली पर? ठाकुर साहब हमका लागत है दौरान कुदरैली के नाच नाचत है। ये पिताजी, ये संजय संजय था संजय था। संजवा, ओए, हरामी लाल, हमारे इस इलाके में दबदबा है और दबदबा था, दबदबा रहेगा। वो हरामजादा संजवा साला जेल में है, बेटा, जेल की चक्की पीस रहा है। मेरी हवेली में आ सकता है? अरे बेटा, संजय था, संजय था, अच्छी तरह से पहचाना है। संजय था लगता है उसकी सजा माफ तो हो गई। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। पीछे मैं कर। उसका पीछा करता हूं। पीछे का हराम। विक्रम, तू मुझे नहीं पा सकता है। लौट जा विक्रम, लौट। जी, कहाँ जाएगा भागकर? आ पीछा। साथियों, जय माँ भवानी की। जय माँ भवानी सरदार। और साथी कहाँ गए? यानी सब अड्डे पे चले गए थे। क्यों? शेरा, लगता है ये पुलिस का आदमी है।
ये हमारे अड्डे पे क्या करने आया है? मगर लगता है कोई मुसीबत का सताया है। आगे बढ़ो। तो किस मुसीबत के मारे कहा नौजवान, किस मुसीबत के मारे कहा नौजवान, और नाम क्या है तुम्हारा, मुकाम का? बताओ तुम्हारा नाम क्या है, और इस बियाबान हमारे अड्डे पे क्या करने के लिए आए हो? आप जानना चाहते हैं ना? हाँ बेशक हम आपको बतलाएंगे। हाँ बतलाइए। दास जी, आपसे हम जरूर बतलाएंगे। नाम संजय मेरा, क्या? के नाम संजय मेरा, रामगढ़ है मक्का, संजय मेरा। के नाम संजय मेरा, रामगढ़ है मक्का। अच्छा दर्द गम से भरी है मेरी दास्तान। और मैं रामगढ़ का रहने वाला हूँ। शादी तो रामगढ़ का रहने वाला है? मैं तेरा भी संजय नाम है? एक गरीब किसान था। मेरी बहन, मेरी माँ और मैं आराम से जीवन बिताते थे, लेकिन भैरव सिंह ने मेरे साथ इतने जुल्म किए, मेरे सारे परिवार को मुझसे जुदा कर दिया। क्या? यहाँ तक मेरी माँ को मार दिया। मेरी एक बहन थी, न जाने उस दुनिया में जिंदा है या उसे भी हरामजादे ने खत्म कर दिया। इसी के लिए हम आपके पास आए। संजय तू जानता है कि तेरा जैसा इंसान मैं भी था, वही ठाकुर भैरव सिंह ने आज मुझे हथियार उठाने पे मजबूर कर दिया, और आज तुझे भी मजबूर किया। ये बताइए तुम आखिर क्या करना चाहते हो, और क्या आपका अंदाजा है कि तुम मेरे साथ रहना चाहते हो या उससे भैरव सिंह से बदला लेना चाहते हो? हाँ, मैं उससे बदला लेना चाहता हूँ, लेकिन बाबा ये सब तब होगा जब हमें आपका सहारा मिलेगा। संजय सिंह, और करूंगा मदद में हमेशा तेरा। करूंगा मदद बस हमेशा तेरा, और लायक तुझको बनाऊंगा मैं। संजय तुम तो जानते हो, ये पोशाक पहनने से पहले आगे पीछे सोच लिया जाता है। बाबा मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, उन हराम जादों से बदला लेने के लिए। आप चाहे तो मुझे एक बार आजमा सकते हैं। संजय आप जानते हैं कि सबसे पहले माँ भवानी की सौगंध खाना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने गुरु के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। अगर ये बात है बाबा, तो मैं इस माँ भवानी की सौगंध खाता हूँ कि मैं अपनी जान दे दूंगा, लेकिन आप लोगों के साथ कभी गद्दारी नहीं करूंगा। संजय, और दूसरी शर्त गरीब इंसान को हम लोग नहीं सताते हैं। बिल्कुल। ये भी है
साथियों, संजय, मैं मानता हूं कि जिस मुसीबत में मारा था मैं, आज उसी मुसीबत के मारे तुम हो। मैं वादा करता हूं कि अगर तुझे डाकू बनाऊंगा, ऐसा डाकू बना दूंगा कि ये ठाकुर भैरव सिंह तेरे नाम से कांपेंगे। मैं भी यही चाहता हूँ। साथियों, संजय सिंह को निशानाबाजी सिखा दो। जैसे क्या सरदार जी। संजय भैया, ये लो बंदूक और निशाना लगाओ। वो चिड़िया पेड़ पे बैठी हुई है। वो सामने बैठी हुई चिड़िया पर जी हाँ, हम निशाना लगाएं। जी हाँ। चलो संजय सिंह, निशाना लगाओ उस चिड़िया पर। हाँ लगाओ। वो डाल पर बैठी चिड़िया नहीं, बल्कि वही भैरव सिंह और विक्रम सिंह मुझे दिखाई देता है। ठीक है, तो निशाना मैं लगाओ। निशाना लगाता हूँ। ये मान गए संजय। साथियों, जानता हो क्योंकि उनका वो भैरव सिंह का सर दिखाई देता है, इसलिए आज हमारे ग्रोह का सरदार संजय सिंह होगा। जो कुछ संजय सिंह कहेगा, हम उसे इशारे पे हम लोग आप मुझे यहाँ का सरदार बनाना चाहते हैं? हाँ, क्योंकि तुम्हारा बदला हमारा बदला होगा। ठीक है बाबा। आप जैसा कहेंगे ये साथी वैसा करने के लिए। तो मैं भी बाबा कसम खाता हूँ, चाहे कुछ भी हालात आ जाए, ये संजय सिंह आप लोगों को छोड़कर कभी नहीं जा सकता। ठीक है संजय। साथियों, चलिए संजय सिंह का पोशाक बता। आइए बाबा।